अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो जो है वो पे फिक्सेशन के बारे में है। पे फिक्सेशन पे मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। उनका जो लिंक है वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये जो मेरी वीडियो है ये है तो पे फिक्सेशन के बारे में, लेकिन ये ज़रा और तरह से पे फिक्स होती है। तो मैंने सोचा कि इस पर अलहदा से एक छोटी सी वीडियो बनाकर तो समझा दिया जाए। मतलब इट इज़ अबाउट पे फिक्सेशन इन लोअर पे स्केल, यानी जब आपकी पे हायर स्केल से लोअर स्केल में फिक्स की जाती है तो पे किस तरह से फिक्स होती है। आपकी पे अगर हायर स्केल से लोअर स्केल में किसी पेनल्टी की वजह से फिक्स की जाती है तो उस पर मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो किस तरह से फिक्स होगी। लेकिन अगर आप किसी दूसरे कैडर में चले जाते हैं, आपको अपना कैडर पसंद नहीं है और आप किसी दूसरे कैडर में जाते हैं तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो किसी लोअर स्केल में कर दी जाती है, लेकिन आपको ये बेनिफिट दिया जाता है कि आपकी पे जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी। यानी आपकी पे उतनी ही रहेगी जितनी जो आप हायर स्केल में पे ले रहे थे उतनी ही आपकी पे लोअर स्केल में भी रहेगी। आपकी पे प्रोटेक्ट रहेगी और उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, यानी आप हायर कैडर में थे, किसी हायर कैडर में थे, लेकिन आपको अपना कैडर पसंद नहीं है तो आपने कैडर चेंज करवाया, आप किसी लोअर कैडर में चले गए। दिस इज़ नॉट अ पेनल्टी। ये पेनल्टी नहीं है, ये कोई सज़ा नहीं है। इसमें आपने अपना कैडर चेंज करवाया, आप हायर कैडर में थे और आप लोअर कैडर में चले गए और आपकी पे जो है वो प्रोटेक्ट करने का बेनिफिट आपको दिया गया है। यानी जब आपके ऑर्डर्स हुए हैं तो आपका पे प्रोटेक्शन का उसमें लिखा गया है बाकायदा कि इनकी पे जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी। इस तरह के केस में पे जो है वो किस तरह से फिक्स की जाती है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास BPS 6 है, ये दिस वन ब्लू वन, ये BPS 6 है। इसमें हमारे पास जो पे थी वो 13,980 है। हम BPS 6 से BPS 5 में कोई मूव कर गया है, यानी उनका कैडर चेंज हुआ है तो वो BPS 5 में मूव कर गए हैं। ठीक है, तो उस सूरत में उनकी पे जो है वो 13,980 से 13,760 की स्टेज पे आ जाएगी। ये किस तरह से होगा? ये इस तरह से होगा कि 13,980 से हम लोअर स्टेज देखेंगे यहाँ पर BPS 5 में कितनी है। अगर उनकी BPS 5 में अपॉइंटमेंट हुई है तो हम BPS 5 में इनकी लोअर स्टेज देखेंगे कि 13,980 या उससे लोअर स्टेज कौन सी है, क्योंकि हम हायर स्टेज नहीं दे सकते हैं उससे, हम उससे लोअर स्टेज देखेंगे। लोअर स्टेज यहाँ पर 13,760 है, यानी इनकी जो पे है 13,980 से 13,760 पर आ जाएगी। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि 760 और 980 इनको थोड़ा सा लॉस हो रहा है पे का। तो इसको हम किस तरह से कंपनसेट करेंगे, इसके लिए मैं आपको शीट 2 दिखाती हूँ। यानी ये देखिए, ये पे थी इनकी BPS 6 में 13,980। ठीक है, BPS 5 में इनकी पे हो गई है 13,760। 13,760 स्टेज हमने इसलिए ली है क्योंकि 13,760 से जो नेक्स्ट स्टेज थी 14,260 वो हायर थी, तो हम हायर जो वो एग्जिस्टिंग पे है उससे हायर स्केल में पे फिक्स नहीं कर सकते। तो हम इस वजह से एग्जिस्टिंग पे से चूँकि हायर स्टेज में पे फिक्स नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ पे प्रोटेक्ट करना है, तो हम 13,980 से 13,760 फिक्स करेंगे और उसके बाद हम इनका डिफरेंस निकालेंगे कि 13,980 से 13,760 का डिफरेंस क्या निकलता है। ये हमारे पास 220 रुपीज़ आ गए हैं। यहाँ देखिए, ये हमारे पास 220 रुपीज़ इसका डिफरेंस आ गया है। तो हम पे किस तरह से फिक्स करेंगे कि 13,760 प्लस 220 हम उनकी एज पर्सनल पे साथ लगा देंगे। ठीक है, यानी पे उनकी फिक्स होगी 13,760 और प्लस 220 एज पर्सनल पे साथ लगेगी।
तो उनकी ये पे जो है फिक्स हो जाएगी और इसमें उनकी पे में कोई भी लॉस नहीं आएगा, यानी 13,980 ही उनकी पे BPS 5 में भी फिक्स हो जाएगी। और फिर जब नेक्स्ट इंक्रीमेंट का टाइम आएगा, मतलब 1 दिसंबर को उनकी जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो 14,260 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंक्रीमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो BPS 5 में 13,760 से नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है वो 14,260 ही है। ठीक है, ये इनकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट 14,260 फिक्स हो जाएगी। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय BPS 16 में है और उनकी पे जो है वो 23,470 है, यानी BPS 16 में 23,470 जो है वो उनकी पे है, एग्जिस्टिंग पे। ठीक है, उसके बाद वो उनका कैडर चेंज होता है किसी वजह से, तो वो BPS 15 में उनकी अपॉइंटमेंट कर दी जाती है या वो अपना कैडर चेंज करवाना चाहते हैं। आमतौर पर जब आप अपना कैडर चेंज करवाते हो तो समटाइम्स आपको लोअर स्केल में जाना पड़ता है कैडर चेंज करवाने के लिए। ठीक है, तो वो उनकी पे जो है वो BPS 15 में अब हमें फिक्स करना है, लेकिन उनकी पे प्रोटेक्ट भी करनी है। तो अब देखिए 23,470 या 23,470 अगर हम BPS 15 में देखें तो ये कहीं पर भी नहीं आती है ये वाली फिगर। तो हमें क्या करना है, हमें उससे लोअर स्टेज ले लेनी है। 23,470 से लोअर स्टेज लेनी है। 24,100 इससे ग्रेटर स्टेज है तो हम इसे लोअर स्टेज लेंगे 22,770। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट शीट पे आपको समझाती हूँ कि ये किस तरह से होगा। अभी ये देखिए, ये BPS पे इन BPS 16 जो थी वो 23,470 है। BPS 16 में पे 23,470 है। BPS 15 में जो है वो मैंने अभी आपको बताया 22,770 है। अब इन दोनों पेज का हम डिफरेंस लेंगे कि इन दोनों पेज में क्या डिफरेंस है। जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो वो 700 आता है इसका डिफरेंस। ठीक है, तो हम पे किस तरह से फिक्स करेंगे कि हम 22,770 पे फिक्स करेंगे प्लस 700 PP लगा देंगे साथ, यानी एज पर्सनल पे उनको साथ ही दे देंगे। इस तरह से क्या होगा कि उनकी पे 23,470 ही रहेगी और इनको जो पे का लॉस है वो नहीं होगा। यानी लॉस इस सूरत में तो होगा कि वो लोअर स्केल में चले गए हैं और उनकी जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो जाहिर बात है कम हो जाएगी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पे है उसका लॉस नहीं होगा। 1 दिसंबर को जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो लग जाएगी और 1 दिसंबर को जो ये जो 22,770 से नेक्स्ट स्टेज है 24,100 वो उनको नेक्स्ट इंक्रीमेंट में वो उनकी पे फिक्स हो जाएगी। ठीक है, यानी फिर ये PP ख़त्म हो जाएगी, PP हम इसको हटा देंगे और ये 22,770 से नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे जो कि 24,100 है। ये छोटी सी वीडियो है जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप अपना कैडर चेंज करते हो या किसी भी वजह से आप एक हायर स्केल से लोअर स्केल में चले जाते हो और आपकी पे जो है वो प्रोटेक्ट कर दी जाती है कि आपको पे का लॉस ना हो, तो आप अगर आपकी पे प्रोटेक्ट कर दी जाती है कि आपको पे का लॉस ना हो तो फिर आपकी पे किस तरह से फिक्स होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।